चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बताना है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। देखिए ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो है रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा। समांतर चतुर्भुज आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजों का योग गुना ऊंचाई। ये हो गया 3 ठो। ठीक है, तीनों की याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बताना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2/3। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त न वर्ग नहीं पूछे, वृत्त पूछ रहे। अर्धवृत्त की परिधि बराबर सूत्र याद है? अर्धवृत्त की परिधि बराबर सूत्र है, डायरेक्ट उसको रख दीजिएगा 36 पाई/7 रख दीजिएगा, इस पे भी कर जाएगा। अर्धवृत्त 36 पाई/7 गुना आर, 36 पाई/7 गुना आर, यानी कि 14 और 22 कत्ता 36 है ना जाए, यानी कि 36/7 गुना आर, 36/7 गुना आर यह हो जाए अर्धवृत्त परिधि। या तो 2 पाई या तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r की वजह अर्धवृत्त परिधि। अर्धवृत्त परिधि का परिधि पाई प्लस 2r। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में 2 ठो है, एक तो आधार गुना ऊंचाई, एक तो 1/2 पहला भुजा गुना दूसरा भुजा, पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा गुना विकर्ण। एक ठो त्रिभुज रो विषम बाहु त्रिभुज रो क्षेत्रफल बताना जेकरा में त्रिज्या देलो रहे और परिधि देलो रहे। त्रिज्या देलो रहे जो 1/2 गुना त्रिज्या गुना त्रिभुज की परिधि बताना है। एक ठो वाला सूत्र कि वर्ग का क्षेत्रफल की है भुजा स्क्वायर। वर्ग रो क्षेत्रफल जब विकर्ण देलो रहते तब विकर्ण स्क्वायर/2 विकर्ण देलो रहते तो ओकरा सीधे हम क्षेत्रफल निकाली देबे, ओकरा भुजा निकाले कोई जरूरी ना है। विकर्ण स्क्वायर/2 करी देबे तो की होते क्षेत्रफल की। अब वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। और जैसे नहीं वर्ग क्षेत्रफल आयत रो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परिधि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब विकर्ण आयत का विकर्ण होते लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। अगर यदि आयताकार रास्ता है, आयताकार क्षेत्रफल है, ठीक, और बीचों में रास्ता है, चारों आयताकार मानी कोई मैदान है, आयताकार मैदान है, ओकरो बीचों में रास्ता बनलो है, ठीक, ये बीचों में रास्ता बनलो है कुछ मीटर रो, तो रास्ता के अंदर यदि रास्ता अंदर से हो तो उसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट क्षेत्रफल क्या, रास्ता अंदर में बनलो है, वर्गाकार क्षेत्रफल से ओकरो में रास्ता एकदम जना पहाड़ से नक बनलो है, तो हमरा सीधे एकरो खाली क्षेत्रफल के रास्ता छोड़ी का ओकरो क्षेत्रफल की बात करे l + b और माने x मीटर रो रास्ता है, l + b, उसके बाद होता है
टू एक्स 2x l प्लस b 2x इंटू 2x इंटू l प्लस b plus माइनस b 2x माइनस 2x। रास्ता के बाहर रास्ता बाहर से हो तब क्षेत्रफल क्या होगा? 2x इंटू l प्लस b प्लस 2x 2x। और रास्ता चारों दिशा अगर रास्ता हेनो एनी ना रहती, चारों बगल रास्ता ना, एक ठो बीचवा रास्ता हिन्ने रहते, एक ठो बीचवा से हिन्ने रास्ता रहती, कट्टम कुट्टी वाला, तब x माइनस l और b माइनस x तब रास्ता बाहर से हो तो रास्ते के क्षेत्रफल की होते? x माइनस l b फिर विमोचित रास्ता हो तो x माइनस एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, 2 खत्म हो जाएगा खाली, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। रास्ता छोड़ शेष भाग का क्षेत्रफल एल माइनस एक्स बी B माइनस minus एक्स गुना करके। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी हो जाए? त्रिभुज का बनवाए 1/2 आधार गुना ऊंचाई हीरो सूत्र हीरो सूत्र s a प्लस b प्लस c Root बटे under. 2 अगर एस बराबर हो जाए s बराबर s हीरो minus a सूत्र जो रूट अंडर s इंटू s माइनस a s minus b s minus c माइनस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का रूट 3/4 गुना भुजा भुजा स्क्वायर। और जब ऊंचाई दिया भुजा नहीं ऊंचाई रही तो तब क्षेत्रफल रूट 3/3 गुना ऊंचाई स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर सूत्र होता है रूट 3/2 गुना भुजा भुजा भुजा। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 4 रूट अंडर रूट प्लस माइनस रूट अंडर नहीं ओकरा जे b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज में की जकरो दू भुजा समान होइ छै आरो एक भुजा अलग होइ छै, जकरा में a जे छै समान भुजा छै दोनों रो, a जे छै a दू ठो भुजा समान a छै, एक ठो भुजा b छै, दू ठो a भुजा छै b छै। ओकरा बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे पूर्ण करने का समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक बटे a स्क्वायर। उसके बाद बताना है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? योग बराबर सूत्र किया है, प्राकृतिक संख्या योग ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र होता है? n इंटू n बटे 2 n इंटू n प्लस plus 1 1 बटे 2 बटे 2। और लगातार सम संख्या का ज्ञात करे लिए सूत्र की होय छै? योग सम संख्या रे योग, खाली समे संख्या देना 2 दिले 4 दिले 6 दिले छै तो ओकरा योग ज्ञात करे लिए की प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे प्रथम n सम संख्या यानी कि 15 ठो छै सम संख्या तो ओकरा योग ज्ञात करे लिए कत कौन सूत्र लगे? n plus प्लस 1 1 का होल स्क्वायर n इंटू n n प्लस plus 1 1 बटे खाली कुछ नहीं n इंटू n ये जितना संख्या जकरा में एक बढ़ा के गुना करी देबे और सम में लिख सम रे योग। जब विषम रहते तो खाली n रो स्क्वायर जब विषम जेना कि 5 ठो संख्या छै विषम ओकरा जनक छै 2 छै लगातार रहना चाहिए लगातार 7 6 9 6 11 13 जकरा प्रथम सर जनक रहना छै जनक छै 2 से इस प्रथम यानी कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए और सम और 2 से सम में स्टार्ट होते और ओकरा जट हो रहते खाली ओकरा एक जोड़ी गुना करी देबे और विषम में जे रहते विषम में 1 से चालू रहते माने 3 5 7 5 ठो छै या 3 ठो छै बटे 2 नहीं करे थे ना ओकरा में बटे 2 नहीं सम ज्ञात करे प्राकृतिक में बटे 2 लगातार n पूर्णांक संख्याओं का योग बराबर की सूत्र है? पूर्णांक n स्क्वायर बटे 2 n स्क्वायर बटे 2 अब पूर्णांक संख्या कैसे चालू है जे 0 जीरो से अनंत आरो जे छै प्राकृतिक संख्या x 1 से अनंत तक, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर सूत्र की है? वर्ग रो योग स्क्वायर रो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 बटे 6 और घनों का योग घनों का योग होते n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर सब रो होल स्क्वायर घनों का
षष्ठभुज का क्षेत्रफल की होइ छै? षष्ठभुज षष्ठभुज का क्षेत्रफल हम्म। षष्ठभुज हेतै तऽ 6 गुना षष्ठभुज का क्षेत्रफल होइ छै 6 गुना रूट अंडर 6 गुना रूट अंडर 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना समबाहु होता है ये समबाहु में खाली 6 से भाग दे गुना करी 6 से गुना करी दे समबाहु त्रिभुज जे रहे छै ने ओकरा में खाली 6 से गुना करी दे षष्ठभुज रो क्षेत्रफल जत्ते होते अष्टभुज के तो 8 से गुना करबे 9 भुज समबाहु त्रिभुज में खाली गुना करले जबे ने सब रो जत्ते भुज रहते ओकरो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर की सूत्र की है विकर्ण रो संख्या ज्ञात करना है भुजार संख्या देलो विकर्ण संख्या ज्ञात करना है सूत्र की है या 10 भुज छै तो कत्ते ओकरो में विकर्ण हो पारे छै n in n n भुज में- छै n हो जाइ छै तऽ n minus 2 n into n minus 3 बटे 2 2 n into n minus 3 n बटे जेना 2 10 से तो 10 में फनु 3 3 घटाए घटा दिले 7 होले आ 2 से भाग देलिए तो कत्ते होले 35 7 से 35 होते 10 भुज में 35 होते n minus 3 बटे 2 10 में 2 से भाग 5 और 7 एक ठो सूत्र गजब वाला सूत्र है जो सूत्र जानता ना तोरा बतले ले जेकरा में कि खाली जे छै नी है ज्ञात करना छै कि जेना कि पहले ज्ञात करे ले कि सम या विषम संख्या कुछो रहते सम या विषम संख्या कुछो रहते आ ओकरो जेना कि देलो रहते और ओकरो ज्ञात करना छै हमरा योग ज्ञात करना छै ई वर्ग रो जेना कि 1 रो स्क्वायर रहते 2 रो स्क्वायर रहते 1 रो स्क्वायर रहते 3 रो स्क्वायर रहते ओकरा बाद 5 रो स्क्वायर रहते 7 रो स्क्वायर रहते और योग ज्ञात करे के विषम संख्या रहता है विषम संख्या रो स्क्वायर रो योग आ सम संख्या रो स्क्वायर रो योग कोनो संख्या रहते सम संख्या रहते चाहे विषम संख्या रहते ओकरो स्क्वायर रो योग ज्ञात करे के सूत्र होते n * n + 1 * n + 2 बटे 6 सम संख्या रो स्क्वायर रो योग रहा चाहे विषम संख्या रो स्क्वायर n * n + 1 * n + 2 बटे 6 एक तो सूत्र पर लगा n * n + 1 * 2n + 1 बटे 6 और खाली प्राकृतिक संख्या अथी वर्गों का योग छै प्राकृतिक हो कौन है के सम या विषम कोनो रहते लेकिन लगातार रहना चाहिए शुरू से है ना कि 50 अब 50 से 52 से ओकरा में तो दिक्कत है सो नहीं लगातार रहना चाहिए 2 से होना चाहिए चालू या 1% पिरामिड का आयतन बराबर की है सो पिरामिड प्रिज्म में ना हो जाए आधार का क्षेत्रफल गुना चाहिए लेकिन पिरामिड में हो जाए 1/3 पिरामिड में 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई पिरामिड के पास पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार की परिमिति गुना तिरछी ऊंचाई पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाए पास पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल समचतुष्फलक का आयतन बराबर सूत्र है √2/12 गुना भुजा क्यू समचतुष्फलक का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाए 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाए √3 गुना भुजा स्क्वायर समचतुष्फलक की ऊंचाई बराबर है √2/3 गुना भुजा अब बताना है समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि आंतरिक कोण ज्ञात करे लिए कौन सूत्र लगाए है आंतरिक कोण ज्ञात करे मन डायरेक्ट कर दे n - 2 * 180 180 बटे n प्रत्येक में n बटे n या तो अगर n - 2 गुना 180 बटे n लिखा पड़े है प्रत्येक बहुभुज के आंतरिक कोणों का आंतरिक कोणों का योग कत्ते होते तो योग होते n खाली भाग नहीं देवे
भाई तो हम योग्य बोली लेने पहले n माइनस 2 गुना 180 n माइनस 2 गुना 180 योग होता है और योग। प्रत्येक रहते तब और सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष कोणों की प्रत्येक बहिष कोण कितना होते हैं? बहिष बाहर 360 बटे n 360 में 22 गुना 360 बटे n। ओकरा बाद फनु बताता बहुभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात करे लिए कौन सा सूत्र लगे थे? बहुभुज विकर्ण संख्या दबाई था n into n minus 3 बटे बटे 2 प्रिज्म का आयतन 1 बटे 3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। प्रिज्म पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार की परिमिति में ऊंचाई। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। अब बताना है घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? घनत्व केजी मीटर स्क्वायर केजी मीटर पर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर केजी घनत्व का मीटर स्क्वायर बोला जाता है पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन प्रति मीटर इस ना पृष्ठ न्यूटन प्रति मीटर खाली स्क्वायर ना तो आराम रहे जी मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर श्यानता रहे जी श्यानता का समय न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर छोड़िए। आवर्धक बराबर सूत्र की आवर्धन बराबर सूत्र है वही माइनस v बटे u माइनस v बाई u माइनस v बाई u आवर्धन v बराबर हो जाए के वस्तु की दूरी u हो जाए प्रतिबिंब की दूरी u हो जाए वस्तु की दूरी v हो जाए प्रतिबिंब की दूरी। यदि 11 भी जवाब सकता है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र रही है कंफ्यूजिंग कर धारा की दिशा में सूत्र जने है दिशा में रहते तो b प्लस c बटे 2 दिशा में रहते b प्लस c विपरीत दिशा में b माइनस c विपरीत में माइनस धारा प्लस दिशा में रहते तो b प्लस c b किस के शांत जल में c किस के धारा का b शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल बीच के बीच के धारा का वेग तो जो है धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा? शांत जल माइनस वेग शांत जल प्लस वेग b प्लस c और विपरीत दिशा में b माइनस c और शांत जल में नाव की चाल की होती है शांत जल में b बराबर सूत्र होता है d प्लस u बटे 2 d दिशा में 4 u विपरीत दिशा में 4 बटे 2 धारा यानी कि धारा का वेग c बराबर सूत्र क्या होता है? d माइनस u बटे 2 d माइनस u बटे 2 दिशा माइनस विपरीत दिशा बटे 2 दो टंग वाला अगर यदि दो टंग वाला जानवर संख्या ज्ञात करे तो की सूत्र है? दो टंग वाला रहा 2h प्लस जितना हेड रहते हैं तो हम 2 से गुना करेगा लेगा हम 2 से भाग घटाए देवे 2h माइनस l बटे 2 h से हेड l से लेग 2 पैर वाला 4 बराबर हो 4 बराबर l बटे 2 माइनस h l बटे 2 माइनस h हेड घटाए दे मुर्गियों की संख्या भेड़ों की संख्या घन को काटने के बाद घनों की कुल संख्या ज्ञात करना चाहिए। घन का जब काटा है कोई घन के काटने के बाद कोई एक रंग से रंगने पर यानी कि मान लीजिए कि घन का कोई जैसे रंगवा से रंगी दिलिया है और बाद काटबे
अगर यदि 2 बार काटबे या n बार काटबे तो कुल घनक संख्या कते होते? और स्क्वायर एमा n बार काटलिए तो कुल घनक संख्या कते होते? n + 1 का होल क्यूब। n plus जे बार काटबे ओकरो में एक एक जोड़ी जोड़ी के ओकरो क्यूब का ले देबे तो उतने घन बनिसते। घन क्या ये सूत्र कोई घन छे, घन मने ओकरा जे बार काटबे होते मान ले कि एक ठो घन 8 मीटर लकड़ी छै ओकरा 4 बार काटे देलिए तो 2 मीटर बने गेले आ ओकरा कहते कि घनक संख्या ज्ञात करे तो 2 में एक जोड़ी देबे ओकरो क्यूब का ले देबे। ओकरा की कर ले ओकरा 70 रंगी रंगलार बाद अब बिना रंगे घनों की संख्या ज्ञात करे के लिए कि ओकरो में बीचो में निकलते कोई कुछ एनो घन जेकरो एको रंग एको ठो ना पार्ट रंगलो रहते काटलार बाद निकलते कि नहीं तो ओकरो में n में एक घटाए के ओकरो क्यूब का ले देबे। एक रंग एक कुछ घन एनो रहते जेकरो एके पार्ट रंगलो रहते है नहीं ओकरो निकाले 6 ओकरो में जैसे निकाले 6 * n - 1 का होल स्क्वायर अब जेकरो अब कुछ एनो घन होते जेकरो 2 ठो पार्ट रंगलो रहते ओकरो सूत्र है n * n - 1 अब कुछ एनो घन रहते जेकरो में कि 3 पार्ट रंगलो रहते ओकरो संख्या फिक्स रहते के ठो रहे 8 ना 3 तो 4 1 2 3 4 दूनी 8 ठो 8 ठो कोनो कहीं घन रहते आ 3 पार्ट वाला पूछते 8 ठो होते 3 पार्ट रंगलो। तीन वर्ष रो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज रो अंतर रो सूत्र जाने है 3 p वर्ष into 3 वर्ष वाला p into r बटे 100 into वही नहीं r बटे 100 प्लस 100 ओकरा बाद r बटे 100 डी बराबर डी एन डिफरेंस Difference. केकरो 3 वर्ष तीन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रो 3 वर्ष रो अंतर हो जे सूत्र p into r बटे 100 का होल स्क्वायर into 3 + r बटे 100 3 plus r बटे 100 3 plus खाली 3 + r बटे 100 3 वर्ष रो 2 वर्ष जे रही छै रहता है जे ओकरा में 3 + r बटे 100 जोड़ी दे जाए into 3 plus r बटे 100 r 1 plus r बटे 100 का होल स्क्वायर whole square into 3 plus r बटे 100 is तो हम जानते हैं 3 + r बटे 100 ओनली 3 वर्ष एक जे छै चक्रवृद्धि ब्याज में अगर यदि जे छै 2 वर्ष आरो 4 वर्ष रो जे छै नी चक्रवृद्धि ब्याज जे छै नी कि देलो छै ठीक 2 वर्ष रो 4 वर्ष रो 2 वर्ष एनो पूछे छै 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए ओकरो में जे कि जे छै नी मिश्र धन देलो छै आरो मूल अथी मिश्र धन देलो छै पहलो ब्याज होय नहीं समझ क्वेश्चन रही तब समझाबे पड़े छै r प्रतिशत बराबर सूत्र कोन छै जेकरा में कि चक्रवृद्धि ब्याज आरो साधारण ब्याज देलो छै ओकरो प्रतिशत 2 वर्ष ली 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज देलो छै आ सीधे ओकरो प्रतिशत ज्ञात करना छै 5% 5% छै और निकालना है खाली रेट ज्ञात करना छै जेकरा में कि CI देलो छै 2 वर्ष ली आरो SI भी देलो छै रेट छै 10% ठीक छै और 2 वर्ष के लिए निकालना रेट ज्ञात करने छै रेटे ज्ञात करना है और ओकरो जैसे नी CI देलो छै चक्रवृद्धि ब्याज देलो छै आरो साधारण ब्याज देलो छै साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दोनों देलो छै आरो रेट ज्ञात करने छै समय नहीं दिले है समय नहीं देलो छै ब्याज साधारण ब्याज दे जाए हाँ। तो ओकरा समय लगे है
2 गुना दोनों अंतर बटे SI गुना 100, यानी कि दोनों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज रो अंतर जो होता है ना ओकरा में 2 से गुना करी का, 2 से गुना करी का बटे में जैसे नहीं साधारण ब्याज रखी का गुना 100 करी देबे तो प्रतिशत रेट लिख आयु बराबर सूत्र की हो जाए आयु जे कि 1 अनुपात बराबर सूत्र समय रो अंतर ना है जे बाद वाले अनुपात का अंतर गुना तिरछी गुना का अंतर आयु में ज्ञात करी। समय का अंतर और बाद वाले आयु का अंतर। जनक समय ज्ञात करे कि 5 वर्ष पहले इतना अनुपात में था मामा और मम्मी का आयु, अब 5 वर्ष बाद इतना अनुपात में हो गया। समय का अंतर लास्ट में नीचे हो जाए तो तिरछी अंतर तिरछी गुना का अंतर पहला हो जाए कि समय रे अंतर ओकरा बाद जाय छै कि निचले अनुपात का अंतर नीचे हम जे अनुपात छै ओकरो निचले बाद वाले अनुपात का अंतर और तिरछी गुना का अंतर। यदि R% की वृद्धि और R% कमी हो तो एकरा में की होते लाभ होते हानि होते 10% रो लाभ होले 10% रो हानि होले लाभ एक रो होते तो लाभे होते हर हमेशा हम जितना लाभ होते उतने हानि होते हानि होते हानि होते जने कितना R² बटे 100 लाभ बढ़ले हानि रहले एक कुल मूल बटे कहीं कुछ नदी में 10% लाभ 10% हानि रहले तो 10 एक ना अरे ना प्लस में कटिए गेले ना 1% हानि मध्यानुपाती बराबर सूत्र के रूट अंडर ए बी तृतीय अनुपाती बराबर B² बटे ए चतुर्थानुपाती BC बटे ए BC गुना ए BC बटे ए प्रथमानुपाती A² बटे बी A² बटे प्रथमानुपाती A² बटे बी मध्यानुपाती रूट अंडर ए तृतीयानुपाती B² बटे ए सी AC बटे AC B² बटे AC है घन का आयतन भुजा Q घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा 3 गुना थीटा घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घनाभ का आयतन बराबर सूत्र की होते हैं जबकि जैसे नहीं खाली क्षेत्रफल देलो जे ये तीनों भाग रो क्षेत्रफल देले घनाभ रो हो जाए नी 6 भाग तो दो भाग तो सेम हो जाए हैं L गुना B गुना H घनाभ में 6 भाग हो छै घन में या घनाभ में तो 2 भाग तो सेम नहीं होता है मान ले कि हिनक्वा पार्ट एक न होला हिनक्वा पार्ट हिनक्वा जितना क्षेत्रफल होते इतना क्षेत्रफल होता है तो खाली क्षेत्रफल देलो छै 3 पार्ट रो क्षेत्रफल देले एक ठो हिनक्वा एक ठो ऊपर रो क्षेत्रफल देलो तब आयतन ज्ञात करबे की होते रूट अंडर जे छै नी तीनों क्षेत्रफल के गुना करी देबे रूट अंडर में निकलिस्ते ओकरो आयतन निकलिस्ते घनाभ रो एक पहला रो भाग रो क्षेत्रफल दूसरा भुजा पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा तीनों गुना करी रूट अंडर करी दे तो आयतन निकलते घनाभ रो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की है 2 * L + B + B + H + L + H घनाभ का विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर है छै घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L² B² रूट अंडर L² B² गोला का आयतन बराबर गोला 4/3 पाई क्यू 4/3 और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होय छै 3 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर आरो जैसे नी ओकरो खोखले गोले का आयतन बराबर की होते खोखला गोला छै 4/3 पाई
आर बड़ी आर बड़ी आर क्यू माइनस माइनस छोटी छोटी आर आर क्यू पर बटे 3 पाई एच लेकिन भी भैया एतना गोलम एतना होइ छै हाँ बोल हम पाल्टी में चल बहुत सूत्र बतावा कि मनुष्य में होने वाले श्वसन क्रिया किसका उदाहरण श्वसन जो है क्रिया किसका मंद उदाहरण दहन उष्मक्षेपी अभिक्रिया उष्मशोषी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स उसमें सोसी उष्मक्षेपी अभिक्रिया क्षेपी मनुष्य में होने वाली श्वसन जो है उसमें क्षेपी अभिक्रिया श्वसन है उसमें क्षेपी अभिक्रिया है बताओ कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के अंतिम रूप में क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट का जब ग्लूकोज। अपघटित करेगा अंतिम रूप में किसका निर्माण करेंगे ग्लूकोज रो निर्माण करेंगे ग्लूकोज रो। ऑक्सीजन के मदद से पाइरूवेट का विघटन में डैश में होता है ऑक्सीजन रो मदद से पाइरूवेट रो विखंडन हो के विखंडन के क्रम हो जाए छै माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव में केंद्रक में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियम हो जाए ऑक्सीजन के मदद से पाइरूवेट का विखंडन हो जाए छै माइटोकॉन्ड्रियम बताओ कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कण में श्वेत रक्त कण में प्लाज्मा एवं लाल रक्त कण दोनों में लाल रक्त कण में खाली पाया जाता है श्वसन वर्णक लाल रक्त कण में श्वसन वर्णक खाली लाल रक्त कण में पाया जाता है लाल रक्त कण में बताओ कि विश्राम अवस्था में मनुष्य एक मिनट में कितने बार सांस लेता है 15 से 18 बार 15 दिल धड़के 72 बार 130 बार ना डाइस बनने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है केकरा बनने में ईस्ट का प्रयोग करना चाहिए खमीर शराब दही शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है शराब बनाने में बताओ कि मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट हैं क्या हैं श्वसन पिगमेंट क्या है मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट क्या है मेलानिन है या तो हेमोग्लोबिन है या तो क्लोरोफिल है या तो रोडिप्सिन है मेलानिन हीमोग्लोबिन मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक क्या है हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन ग्लूकोज एक बार अभी आरो पूछ ले ऊर्जा का उपयोग करते पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को क्या कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली में जब सूजन हो जाए तो ओकरा की कहे छै ब्रोंकोइट्स हेपेटाइटिस आइसोरिस या गैस्ट्रिस ब्रोंकोइट्स श्लेष्मा झिल्ली में सूजन को क्या कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली में सूजन को ब्रोंकोइट्स कहते हैं मानव श्वसन में क्या छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बताइए कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है कौन सा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है श्वसन रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है श्वसन बताइए कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है जीवाणु में श्वसन स्थल जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है एपिसोम मेसोसोम माइक्रोसोम राइबोसोम जीवाणुओं में श्वसन स्थल
एपिसोम, मेसोसोम। मेसोसोम, जीवाणुओं श्वसन के स्थल। श्वसन स्थल क्या है? जीवाणु में श्वसन स्थल मेसोसोम। 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 जीवाणुओं में श्वसन स्थल मेसोसोम मेसोसोम के है। द्वारा नाड़ी के धड़कन में पाया जाता है कि पहले जाइए नाड़ी धड़कन कहाँ पहले जाइए? नाड़ी नाड़ी का धड़कन कहाँ पर? पल्स बीट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन तंत्रिका में, कोशिका में, शिरा में, धमनी में। सीरा में, नाड़ी का धड़कन पल्स बीट कहाँ पाया जाता है? धमनी में। सीरा धमनी में। धमनी में, और ओटा में। अरोटा में, धमनी में। अरोटा, नाड़ी, नाड़ी का धड़कन धड़कन। पल्स बीट जगह कहिए इंग्लिश पल्स में। बीट, अरोटा में, धमनी में। धमनी में। अब हम सीटेड पर पूछे छे साइंस। ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन ग्लूकोज। श्वसन का अंतिम उत्पाद अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, फ्लूमेरिक, या तो लैक्टिक अम्ल, या तो पायरुविक अम्ल। अनॉक्सीजन का लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। चलो बंद कर। साइंस से पूछे छे। अब बताइए कि विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। नती कोण का 90 डिग्री, 50 कि 0 डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है। विश्वत रेखा में नती कोण, नबान कौन का 90 डिग्री? नती का 0 और नवन का 90 डिग्री। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम। ऑप्शन यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन, सीजियम। यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन, सीजियम। सीजियम का अधिक होते हैं। लेकिन पोलोनियम आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? आहार नाल का वह कौन सा भाग जो यकृत के पीत से पित्ताशय तक जाता है? यकृत के पीत रस ग्रहण करके यकृत से पीत रस ग्रहण करके पित्ताशय पित्ताशय में में जाता है। संग्रहित करे जे। संग्रहित। ओकरो कौन एनो अंग जे जेकरा से कि यकृत का जे है ने यकृत से पीत रस जे है ने ग्रहण करेगा पित्ताशय में संग्रहित करे जे। संग्रहित करता है कौन सा अंग है? अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय। अग्नाशय ढेरी कार्य छै। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथ के अग्न्याशय का पेनक्रियाज का मिश्रित कर अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि पे है। अग्नाशय। इसके बाद बताना है कि सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंझकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक क्या करना चाहता है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाना ध्वनि की तीव्रता या सितार की डोरी का तारत्व बढ़ाना चाहता है या सितार की जो है तारत्व बढ़ाना चाहता है। की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता या कंपन का आयाम। तारत्व कौन जी? तारत्व बढ़ाना चाहता है। सितार की डोरी का तारत्व बढ़ाना चाहता है। सही आंसर। भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव भी अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं जिससे सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करना चाहते हैं? बोझ का परनोद घटा देते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं या अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा देते हैं। यही होगा, लगाए गए बल को घटा देते हैं। संपर्क क्षेत्र को बढ़ाए देते हैं। अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो वजन कम होता है। उर्वरकों में उपलब्ध
फास्फोरस उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व कौन कौन होय छै? ढोरा कहाँ? एनपीके एनपीके अखनी ज्यादा यूज एनपीके एनपीके होय छै। फसलों उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व होय छै इन एनपीके। एनपीके में उनके छै नाइट्रोजन, फास्फोरस, के से पोटेशियम। ओकरो बुझन जे आपकी दा पूछ ले लेकिन आपकी वाला तुरंते पूछ ही देते वैसा कुछ एनपीके मना पूछ ही देते। विज्ञान में पाठ चर्चा योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान बताए में मैं सोची पूरा क्वेश्चन नहीं देख रहा, खाली तरह ऑप्शन है पढ़ी सवाल और जवाब दे लग तो चारों ऑप्शन पढ़वे तभी है। विज्ञान में पाठ चर्चा योजना के विषय में बताना चाहिए कि विज्ञान विषय के पाठ चर्चा योजना के विषय में निम्नलिखित कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त जो है ऑप्शन कौन है? पहला ऑप्शन है यह प्रत्येक सत्र के लिए विज्ञान जो होता है विज्ञान यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का वितरण देती है। ये विज्ञान जो है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। प्रत्येक सत्र के लिए की जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती हैं। चौथा ऑप्शन वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। नहीं कौन? वैज्ञानिक पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। बताना चाहिए कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारे मांसपेशियों में क्रेप्स आते हैं, खिंचाव उत्पन्न होते हैं। इसका क्या कारण है? पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। पायरुवेट का लैक्टिक पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ये ऐसे पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। लैक्टिक अम्ल बनते तुरंत 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षेत्र पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को उसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? 5 किलोग्राम द्रव्यमान कोई पिंड है चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? 250 न्यूटन, 500 न्यूटन, 50 न्यूटन, 0 न्यूटन। कितना होते हैं? 5 किलोग्राम रो वस्तु छै आरो जे छै ने ओकरा 10 मीटर पर सेकंड नियत वेग से फिसल रहे छै। बते आंसर 0 न्यूटन। घर्षण रहित, घर्षण नहीं छै, घर्षण नहीं है कटियोटा घर्षण तो नहीं। अपने बल तो 0 न लगता है। बल 0 लगता है, घर्षण रही तब बल लगता है ना। सबसे पहले जो मानव आहार में विभिन्न भागों में क्रम सबसे पहला भोजन कहाँ जाए? मुख से बात कहाँ जाए? मुख का बाद जैसे ग्रास नहीं लगेगा ग्रास मुख से वैसे ग्रसिका से फिर अमाशय से क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में, बड़ी आंत उसके बाद बृहद आंत में, बड़ी आंत फिर मुख से जैसे ग्रसिका ओकरा बाद अमाशय में, छोटी आंत में, ओकरा बाद बड़ी आंत में। मुख से ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत।
मुक्त राशि का मत सही चुकी कोई। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र कौन सा होता है? भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। हाँ इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र क्या होता है? जहाँ तापीय विद्युत हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ जांच